हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली अबाउट सक्सेस। आज हम जानेंगे कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करने की कौन कौन सी टिप्स होती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले यूपीएससी होता क्या है? यूपीएससी फुल फॉर्म इसकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस एग्ज़ाम हैज़ 3 बेसिक stages. The first stage is prelim, which is object in nature. The second is stage is mains, which is a written examination, and the third stage is the interview, which is a verbal evaluation process. कि इसका मीनिंग ये है कि इसके पास यूपीएससी के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, ये कोई भी एग्जामिनेशन, वो जो एग्ज़ाम होता है वो वाला। सेकंड रिटन एग्जामिनेशन, एंड द थर्ड इज़ जो इंटरव्यू होता है वर्बल तरीके से, वो वाला। तो फ्रेंड्स, टिप्स हैं। सबसे पहले ये हम आपको 8 टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले कवर दी होल सिलेबस, पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करना। सेकेंड इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट्स, एंड थर्ड इज प्रॉपर रिवीजन। फोर्थ, मेक पेपर नोट्स। फिफ्थ, अवॉइड एक्सप्लोरिंग न्यू पोर्शन और टॉपिक बिफोर 1 मंथ। सिक्स, CSAT क्या को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। CSAT शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। Current affairs are the most important part of prelims. Friends, the first is cover the whole syllabus. The syllabus should be covered comprehensively. No portion should be left for granted. ये कह रहे हैं कि जो पोर्शन है वो बिल्कुल पूरा A to Z तक बिल्कुल पूरा कवर करना चाहिए। जो यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी वर्बल इंटरव्यू होता है, उसके अंदर वो कहीं भी टिल्ट करके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन योर मैसिव सिलेबस। एंड द सेकंड इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आफ्टर कवरेज ऑफ सस्टेनेबल पोर्शन द सिलेबस, a decent number of mock tests should be attempted. The number of mock tests should be reasonable. Too many tests would drain your precious energy, and too few number of leave you prepared. And the third is proper revision. You have to do proper revision for your examination. The syllabus of prelim is quite massive and scattered more than coverage. It's important to consider the entire material, hence revision should be both reasonable, the time bound. A fine balance is demanded in coverage of the syllabus and revision of the coverage portion. The syllabus should be scanned properly. जो भी सिलेबस होता है उसे अच्छी तरह स्कैन कर लेना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से उसे पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। The portion of the syllabus which is more data and fact orient must be revised multiple times before the actual exam से पहले उसे अच्छी तरह से मल्टीपल टाइम के लिए उसे रिवाइज कर देना चाहिए। Such portion can be left for last time revision to keep it fresh memory. और आप ये सोचते हो उसे बाद में करेंगे कि वो याद रहेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे साथ के साथ रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, द फोर्थ इज मेक पेपर नोट्स। फ्रेंड्स, नो सिलेबस ऑफ यूपीएससी कैन बी कवर्ड विद क्वालिटी विदाउट मेकिंग पेपर नोट्स। कि जो यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो, उसमें आप पेपर नोट बनाने तो पड़ेंगे। उसके बिना ना तो आपकी कोई रिवीजन होगी, ना आपकी तैयारी होगी अच्छी तरह। देन नोट शुड बी मेड बी इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। जो कि नोट्स होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाने चाहिए जो कि आपको समझ में आए, सो दैट इट बिकम ईजियर फॉर द एस्पिरेशन टू मेमोराइज एंड रिड्यूस। नोट शुड नॉट बी too bulky, and hence the purpose of notes should always be tried in mind. And the fifth is avoid exploring new portion or topic before 1 month. कि जो आप यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इतनी मेहनत करो कि बस बहुत ज़्यादा, लेकिन उस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले
कोई और पोर्शन ना तो लेना है, ना उसके बारे में सोचना है, ना उसके बारे में देखना है, ठीक है, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। द लास्ट मंथ शुड बी प्रीलिम्स शुड नॉट बी गिवन टू कवर एनी न्यू स्टफ अनलेस इट्स extremely and unexpectedly important. The amount should be kept exclusively for revision. Mains can be taken along with prelims, but a proportion of time should be justified. Friends, 60 CSAT should be taken very seriously. जो CST का जो एग्ज़ाम होता है वो उसे ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बहुत सीरियस लेना चाहिए. टेकिंग इट लाइटली कैन कॉस्ट ए बिग टोल. यदि आपने उसे लाइटली लिया तो वो आपका बहुत नुकसान करा सकता है. द पीपल हु आर कम्प्लीटली इनोस टू CSAT शुड कीप इट पार विद जनरल स्टडीज़, कि वो उसे दूर रखते हैं जनरल स्टडीज़ से. बट इवन द इंस्पिरेशन हु आर एट ए कम्पिटिटिव एडवांस्ड स्टेज शुड टेक इट सीरियसली एट लीस्ट पास्ट. फ्रेंड्स, 7th इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. कोई भी एग्ज़ाम दो, आप 10th में हो 12th में हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ज़रूर करते होगे सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करते होंगे ज़रूर. देन पास्ट ईयर पेपर शुड बी लाइक ए रेडार और प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड ओरिएंट एक्शन टू योर प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम एनहेंसिंग योर नॉलेज बेस. पास्ट ईयर्स पेपर्स हेल्प इन फॉर्मिंग योर mental outlook. This increases your common sense and help you in eliminating options. Friends, please subscribe my channel and like this video and share this video to your friends, and they will also know about UPSC who are preparing for UPSC examination. Current affairs are the most important part of prelims. Current affairs are the most important part of prelims. However, non-oriental preparation can destroy the entire purpose of current affairs. So it's important to curb and confine the boundaries. One standard newspaper, one monthly magazine, Biggest of India yearbook, economic survey, budget, PIB and Yojana should be one of the pleasure of current affairs. Joining an exclusive current affairs course is a good idea, but too much dependence can be futile exercise. Friends, इसको ध्यान से सुनना. Too much diversity in study material will mess up your entire preparation, will bring anxiety and stress during the last leg of preparation. तो ये कह रहा है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से, ज़्यादा कोई अलग सा पेपर से अलग से जैसे सपोर्ट मटेरियल ले ली, कोई भी स्टडी मटेरियल ले लिया, उससे आप प्रिपरेशन करते हो तो आप पहली बात तो थक जाओगे, अपनी प्रिपरेशन जो आपने कर रखी है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और आपकी चिंता होने लग जाएगी और आप स्ट्रेस फील करोगे. और ये कब होगा? आपके पेपर से एक दिन पहले, तब जब आप सोचोगे कि आज तो मेरा जो भी प्रिपरेशन है वो पूरी तरह हो चुकी है. तो फ्रेंड्स, आपको पता है टफेस्ट एग्ज़ाम इन दी वर्ल्ड कौन कौन से हैं? CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटरवर्किंग एक्सपर्ट. सेकेंड इज GATE, GATE, ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. GRE, ग्रेटिट्यूड रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि व्हाट इज़ अ गुड स्कोर इन UPSC इंटरव्यू. UPSC का जो इंटरव्यू होता है उसमें गुड स्कोर क्या है? द मीडियन ऑफ द इंटरव्यू मार्क was in the 55 to 60% range. However, from 2013, the total possible mark from interview is received to 275. Currently, marks are awarded in the range of 45% to 75%. तो फ्रेंड्स, यही होता है कि 2013
2013 में 275 मार्क्स ही हुए थे। And the next is, who is the youngest female IAS officer in India? इंडिया के अंदर जो सबसे यंगेस्ट फीमेल IAS ऑफिसर है वो है समीत सभावाल। तो फ्रेंड्स हमको पता है हु इज़ द फादर ऑफ UPSC? जो UPSC है उसके फादर कौन है? चार्ल्स कॉर्नवॉल इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। कॉर्नवॉल्स introduced 2 division of Indian civil services. Next is, who is the first man IPS officer in India? जो इंडिया के अंदर सबसे पहले IPS ऑफिसर कौन थे? मिस्टर सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज, who is the first female IPS officer in India? अन्ना राजन मल्होत्रा, जो कि 17 जुलाई 1927 से 17 सितंबर 2018 तक थी। और आपको पता है कि UPSC का जो फर्स्ट टॉपर है वो कौन है? टीना डबरी IAS। यस फ्रेंड, टीना डबरी IAS। फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे भी जो लगता है कि UPSC का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं कर सकते। Is it easy to crack UPSC? यदि आपको UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो एवरेजली 6 to 8 आवर्स डेली आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। बीइंग एन IPS ऑफिसर इज इटसेल्फ ए प्रेस्टिजियस पोजीशन। कि जो IPS ऑफिसर बन जाते हैं तो उनकी जो प्रशंसा कितनी हो जाती है। Those who are clear the stages of examination become an officer in IAS, IPS, IFS and the other services. It is considered to be one of the hardest examination. So friends, please like this video and subscribe to my channel. बेल आइकन को प्रेस कर दो यदि आपको और नई वीडियो चाहिए हो। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिस टॉपिक आप कमेंट कर दो, मैं उसी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा।